भागवत गीता का 3रा अध्याय कर्म योग हमारे जीवन को गहराई से समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय जीवन के उस मूलभूत सिद्धांत पर प्रकाश डालता है जिसे कर्म योग के रूप में जाना जाता है। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह संसार कर्म के बिना नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को अपने कार्य करने ही पड़ते हैं, चाहे वह इच्छाओं से प्रेरित हो या समाज के नियमों से। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। यह शाश्वत सत्य हमें बताता है कि कर्म से बचना संभव नहीं है। अगर कोई यह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, तो वह भी एक प्रकार का कर्म ही कर रहा होता है। इसलिए कर्म से बचने की बजाय उसे सही दिशा में करना ही मनुष्य का धर्म है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और अपने कर्मों का फल अपने लिए चाहता है, वह इस संसार के चक्र में फंस जाता है। जबकि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से शिक्षा दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। यह श्लोक गीता के सबसे गहरे संदेशों में से एक है। यह सिखाता है कि हमें अपने प्रयासों में सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए और उनके परिणाम के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं देखते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा प्रयास व्यर्थ गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म ही हमारी सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म का केवल व्यक्तिगत पहलू नहीं होता, यह समाज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाता है, वह न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कर्म करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। समाज का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक उदाहरण बन सकता है। यदि कोई नेता अपने कार्यों में ईमानदार है, तो उसके अनुयायी भी उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं होना चाहिए, यह आत्मा की शुद्धि और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के पीछे के उद्देश्य को समझना चाहिए। यदि कर्म स्वार्थ से प्रेरित है, तो वे केवल दुख और अशांति लाते हैं। लेकिन यदि कर्म परमार्थ के लिए किए जाते हैं, तो वे न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से मोक्ष संभव है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान केवल तब प्रभावी होता है जब उसे कर्म में बदला जाए। उन्होंने कहा, विद्वान व्यक्ति को अज्ञानी का मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन उसके कर्मों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह सिखाता है कि जीवन में सही ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस ज्ञान को सही तरीके से लागू करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को काम और क्रोध के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। ये दोनों मनुष्य को अपने कर्तव्यों से भटकाते हैं और उसे अशांति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इनसे बचने का एकमात्र उपाय आत्मसंयम और ध्यान है। यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाना जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, वह समाज के लिए बाधा बनता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में कर्तव्य और सत्य का पालन करना है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि निष्काम कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। जब मनुष्य अपने जीवन में फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देता है। निष्काम कर्म योग केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवन जीने की शैली है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखनी चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।
यह शिक्षा हमें बताती है कि सच्चा सुख और शांति केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं। अध्याय 3 का यह गहन संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को कर्म के माध्यम से सार्थक बनाएं। निष्काम कर्म केवल गीता का उपदेश नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त कर सकता है। इस अध्याय का अध्ययन और उसके सिद्धांतों का पालन करना हर व्यक्ति के जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकता है।